आज के आधुनिकता के दौर में सोशल मीडिया का विशेष योगदान है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से कोली समाज के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर कोली के विकास और संगठनात्मक मजबूती के काम किया जाएगा। ये बात अखिल भारतीय कोली समाज की जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में युवा कोली समाज के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश मनवीर सिंह महावर ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कही। उन्होंने कहा कि युवा तरुणाइयों ने काम करने की लगन होती है, चूंकि युवा को हम देश का भविष्य मानते हैं। ऐसे में समाज के बुजुर्गों के मार्गदर्शन में युवा समाज की दशा व दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाए। श्री महावर ने कहा कि लोग कहते हैं हमारा समाज आर्थिक विषमता के कारण से जूझ रहा है। मैं आश्वस्त करता हूँ, आप तन और मन से समाज की मुख्य धारा से जुड़कर काम करें। मैं कहीं भी धन की कमी नहीं आने दूंगा। बैठक में कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि युवाओं में जोश व शक्ति का संचार होता है। युवा एक बार अगर सोच ले कि मुझे निस्वार्थ भाव से समाज की विकान्नति के लिए काम करना है, तो कोई ताकत समाज पर उंगली उठाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगी। हमारा दायित्व है कि हम अपने खोए हुए ऐतिहासिक वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए समाज के प्राचीन इतिहास के रिबड़े कराएं। इस अवसर पर युवा तरुणाई गुजरात प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश चावड़ा, राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चंद महावर, उत्तराखंड के युवा विधायक महेश कोरी ने भी अपने जोशीले अंदाज में बात रखी। इस मौके पर सर्वश्री अजीत भाई पटेल, सत्यनारायण पवार, मनुभाई चावड़ा, हरिशंकर माहौर, आर भूपति, डॉक्टर ज्योति कोली, हरीश चंद्रावत, दयानंद कोली, वायन वर्मा आदि ने इसमें विचार रखे। शोभा बढ़ाई आप लोगों ने और बहुत शांतिपूर्वक ये प्रोग्राम हुआ और सब ने एक दूसरे से मिलन किया, आपस में बात करी, एक दूसरे समझा। अब अध्यक्ष साहब ने मेरे को जिम्मेदारी यूथ की, पर्सन ऑफ इंडिया यूथ की, मैं पूरे तन मन और धन तो है नहीं। अब मैं चाहूँगा कि जो कोली समाज, अखिल भारतीय कोली समाज के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है, जिन्होंने आज उम्र के अंदर भी, जैसे पवार साहब को मैं कई टाइम से जानता हूँ, ये कभी हिम्मत नहीं हारते। आज इस एज के अंदर ये कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या आप लोग इस जनरेशन को चेंज करोगे? यूथ के अंदर जज्बा होना चाहिए सब चीज़ों को लेके। जो हम ही इस समाज को चेंज कर सकते हैं आने वाले टाइम में, और हमारी नई जनरेशन भी हमारी तरह होनी चाहिए, तभी ये समाज का उद्धार होगा। वरना लोग आएंगे चले जाएंगे, सब चीज़ खत्म हो जाएगी। आज ऊपर वाले ने मौका दिया है कि हम एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, क्यों ना हम सब मिलके एक अच्छा इस समाज को अच्छी ऊंचाई पे लेके जाएं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के, अपने आप को समझा के। और वैसे वरिष्ठ अधिकारी अपने पास है, आप लोगों को किसी चीज़ का एक्सपीरियंस दी, हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे सब चीज़ों को लेके। और इन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, क्या मैं उस जिम्मेदारी को आपके साथ लेके आगे बढ़ सकता हूँ? यस और नो? सब हाथ खड़े करो। क्या आप लोग साथ दोगे? इनका सम्मान करोगे कि जो इन्होंने जो हमें जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे? थोड़ा जोर से। अध्यक्ष साहब, ये यूथ है और आने वाले इस समाज के गौरव है। आपका पूरा आशीर्वाद उनको चाहिए। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो क्यों ना हम इस समाज को चेंज कर सके। कर सकते हैं ना? मैं आप लोगों के साथ हूँ हर तरीके से। तो मैं चाहूंगा जैसा आज ये प्रोग्राम हुआ, इस तरह का यूथ को मैं कहना चाहता हूँ, जिनको मैं पद दूंगा यहाँ पे या जिनको बनाएंगे पदों के ऊपर, तो वो तन और मन से पूरे तरीके से यूथ को अपने आप को आगे बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना है। अध्यक्ष साहब से मैंने बहुत चर्चा भी करी काफ़ी टाइम से मैंने, तो इसमें न्यू डेवलपमेंट क्या हो सकता है उसके लिए मैंने इनको प्रस्ताव रखा है। जब ये बोलेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और आगे इसको बढ़ाएंगे। मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है यूथ से कि अब वक्त आ गया है चेंज करने का। अपना कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत रखो और आगे बढ़ो। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होगा तो हम अपने आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यूथ से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज से अपने मन में दिमाग बिठा लो कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो भी होना जयपुर का, तो दुनिया देखे। उसके लिए आपको जो मेरा सहयोग चाहिए, हर तरह का सहयोग मैं आप लोगों के साथ हूँ। और आपसे मैं यही उम्मीद है आप लोगों से कि मेरी हर सोच को जो मैं अध्यक्ष साहब के सामने बोले, समाज सामने बोले, ये 100% सक्सेसफुल होने चाहिए। इसमें आप लोगों का योगदान चाहिए। थैंक यू। हमारे लिए
राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी के लिए ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग जयपुर और युवा प्रादेशिक सम्मेलन आज मुकेश जी भाई साहब जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। मगर समाज के बैनर तले जब हम पढ़ने सीखे, हमें जानकारी मिली कि झलकारी तो वीरांगना बाई थी जिसका अदम्य साहस था, एक ऊर्जा थी, एक क्रांति थी, जो छोटी सी उम्र में अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के या किसी की रक्षा के लिए एक छोटे से दांतली करवाड़ी के माध्यम से शेर के 2 टुकड़े कर दिए और झांसी की रानी जिसकी सिपह सालार हुई उसकी आत्मरक्षा के लिए या रक्षक हुई और उनको बड़ी आसानी से जाने दिया और पूरी सेना का नेतृत्व रानी झलकारी बाई ने किया। वीरांगना झलकारी बाई जी को इतिहास में हमें कहीं पढ़ने का मौका नहीं मिलता। समाज के बैनर तले कभी कभी हमें पढ़ने का, सुनने का अवसर मिलता है। जब हम समाज में, गैर समाज में गर्व से कहते हैं ना कि झलकारी बाई कोली थी, तो हमें बड़ी अनुभूति होती है कि हमारे समाज में ऐसे हैं लोग। अच्छे एजुकेशन दे और उनका जो है मान सम्मान आगे तक जाए। हमारे पास बढ़ने के लिए रास्ता नहीं है। अभी उन लोगों जो बोलेंगे हम लोग ज़रूर बिल्कुल करेंगे, चाहे वो ये कार्यकारिणी के साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने युवा सम्मेलन की जो अनुमति दी है उसके लिए सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष जी का शुक्रगुजार हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गुजरात प्रदेश के युवा अध्यक्ष के तौर पर ये मेरी दूसरी टर्म है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी 1 महीने 2 महीने पहले ही मेरी गुजरात में आके नियुक्ति की है। उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो मुझ पर भरोसा रखा है वो भरोसा, वो विश्वास मैं आपका सार्थक करके दिखाऊंगा और पूरे गुजरात में सिर्फ युवा ही नहीं पर अखिल भारतीय कोली समाज को, हम गुजरात के कोली समाज के एक एक घर तक ले जाने की हम जिम्मेदारी आज लेते हैं, ये उनको भरोसा देना चाहता हूं। दोस्तों, ये मेरी दूसरी पारी है। अगले 3 साल भी मैं युवा का अध्यक्ष रहा, पर अध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बारी में हमें सिर्फ 8 महीने काम करने का मौका मिला। बाद में जो थोड़ी लीगल मैटर्स हुई उसके बिहाफ पे हमारी आगे की नियुक्तियां रोक दी गई थी, पर 8 महीने में हमने युवा विंग की 2 प्रदेश कार्यकारिणी, एक गांधीनगर में और एक भावनगर में 5 स्टार होटल में 3 दिन की कार्यकारिणी युवाओं की बुलाई थी और वो पूरे गुजरात में एक माइलस्टोन बना कि कोली समाज भी 5 स्टार होटल में कार्यकारिणी कर सकता है। साथ में भावनगर में एक अधिवेशन बुलाया था ये कार्यकारिणी के दूसरे दिन, जिनमें कम से कम 5000 युवाओं को हमने इकट्ठा किया था और हमारा अखिल भारतीय कोली समाज का जो संदेश था वो उनको दिया था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऋतिक भाई मकवाना और हमारी राष्ट्रीय टीम के सदस्य आदरणीय मनु भाई जी, किशोर भाई जी, रीटाबेन, सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वहां पे उपस्थित थे। दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये 8 महीनों में हमने एक रोजगार मेला आयोजित किया। आज यूथ को जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है नौकरियां या तो बिजनेस। तो रोजगार मेले में हमने 300 युवाओं को नौकरियां दिलवाई और अब वो युवा कहीं भटकेगा नहीं। हमने ये जो काम किया उसका हम गौरव ले सकते हैं। अध्यक्ष जी, भारत देश आज युवा देश है। 65 से 65 to 70% आबादी जो है युवाओं की है। तो उस हिसाब से हमारे कोली समाज में भी पूरे देश में जितनी आबादी है उसमें भी जायज है कि 17% आबादी जो है वो युवाओं की है। आज ये नए हमारे जो मुकेश महावर जी अध्यक्ष बने हैं उनके बाद ये पहला युवा अधिवेशन है, पर अगले सालों में हम पूरे देश के युवाओं को इकट्ठा करेंगे, पूरे देश के युवाओं को अखिल भारतीय कोली समाज यूथ विंग के साथ जोड़ेंगे, आपके साथ एक सैनिक बनकर खड़े रहेंगे और आप जब आदेश करेंगे कि अब दिल्ली पे चढ़ाई करनी है तो हम दिल्ली पे चढ़ाई करने के लिए आपके आदेश की राह देखेंगे।
युवा के बगैर सहयोग के आगे नहीं बढ़ सकता है। युवा में जोश होता है, काम करने की लगन होती है और उन्हें एक सही ढंग से मार्गदर्शन देने की आवश्यकता होती है। और उसके लिए हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो सक्षम है और हर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य को, वहाँ के कार्यकारिणी के मेंबरों को, वहाँ के जो युवा हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज अगर यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और अगर यहाँ युवा इकाई होगी तो यहाँ के कार्यक्रम करने में किसी को कठिनाई नहीं होगी, व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं होती है। हमारी ये पिछले हम इसको मान के चलते हैं कि हमारा अखिल भारतीय कोली समाज में जो महिला इकाई है और युवा इकाई की बहुत कमी है और हम हर बार ये प्रयत्न करते हैं कि हमारा महिला संगठन ताकतवर, क्योंकि हमारा जो समाज है वो बराबरी से महिला और पुरुष की जो संख्या है वो बराबरी की संख्या है, इसलिए संगठन में भी महिलाओं का पूरा योगदान होना चाहिए और युवाओं का भी पूरा योगदान होना चाहिए। युवाओं में जोश बहुत होता है, उन्हें सही मार्गदर्शन की एक आवश्यकता है और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ अभी बताया गया है कि युवा आगे बढ़ने को तैयार हैं, तो अखिल भारतीय कोली समाज का पूरा संगठन उनको पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिए तैयार है, कि मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। युवा एक ऐसी शक्ति है जो इस समाज की ताकत को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकती है। समाज में अगर किसी प्रकार हमारा जो अधिकार है वो सरकार से लेने की अगर आवश्यकता है तो हम इस युवा शक्ति के माध्यम से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़कर, इसकी लड़ाई को जीत कर, शासन से मजबूर कर सककर हम अपनी मांग को पूरा करा सकते हैं। क्योंकि यही एक ऐसी शक्ति है जो पूरी ताकत लगा के काम कर सकती है। पानी भी पीने के लिए कोई तैयार नहीं था, इतना अपना समाज पीछे था। हमने 1980 से इस समाज का जो पिछड़ापन था वो मिटाने के लिए हमने काम शुरू किया था। अपना समाज इतना गरीब भी था, कोली समाज को ले जो इस यूथ को आगे बढ़ना चाहिए और यूथ ही कोली समाज को, अखिल भारतीय कोली समाज और कोली समाज को आगे बढ़ा पाएगा। तो न्यू जनरेशन ही इसमें कोई परिवर्तन लेके आएगी। और आज जो पूरा यूथ जो है आपके इकट्ठा हुआ, उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन ज्यादा दूर नहीं है कि कोली समाज यूथ इस कोली समाज को आगे बढ़ाए। और मैं इनके साथ तन मन धन के साथ हूँ और हमेशा हूँ, हमेशा रहूंगा। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या आपने योजना बनाई? अब यूथ को आगे बढ़ाने में नई टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, जिससे पूरी दुनिया आगे बढ़ी है। तो बहुत जल्दी कोली समाज का मैं एप्लीकेशन तैयार करके और सभी जितने कोली समाज जितने यूथ है, ये नौजवान है, उन सभी को वो एप्लीकेशन डाउनलोड कराऊंगा, जिससे ये एहसास हो कि कोली समाज के कितने लोग यूथ हमारे साथ जुड़ा है और यही जुड़ के आगे बढ़ा पाएगा। इतिहास गवाह है कि राजस्थान ने कोली समाज के कई राजा महाराजा दिए हैं और जो समाज का इतिहास है वो भी राजस्थान से निकला है जी। तो इस बारे में आप दोबारा राजस्थान से कोली राजा निकलेंगे और पूरे देश के दुनिया के अंदर अपना वर्चस्व कराएंगे। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए क्या योजना है? देखो, युवाओं को हर तरह से जोड़ना चाहता हूँ, राजनीति से भी, व्यापार से भी और अच्छे ब्यूरोक्रेसी से भी, ताकि इस समाज के अंदर हर तबके के लोग होने चाहिए। एजुकेशन मतलब बिजनेस क्लास भी होने चाहिए, राजनीतिक लोग भी होने चाहिए और ब्यूरोक्रेसी के लोग भी होने चाहिए, तभी समाज में परिवर्तन आएगा। जी, मैं उप मुख्यमंत्री मनवीर सिंह। कल दिनांक 31 मई 2025 को अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर्ड नई दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर में संपन्न हुई। कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो हमारे केंद्रीय मंत्री थे और
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप जी, जो कि शिमला से 2 बार सांसद रहे हैं, वो थे। उत्तर प्रदेश से हाथरस से 4 बार विधायक हरिशंकर माहौर जी, वो भी पूरी वहाँ पे मौजूद थे। उसके अलावा सभी करीब हमारे सांसद, एमएलए, हमारे राजस्थान से आरएस, आरजेएस अधिकारी और सभी वहाँ पे विभिन्न मतलब इंडिया के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि और वहाँ के अध्यक्ष उसमें मौजूद थे। हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं सामाजिक विकास के? राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सबसे पहले तो ये निर्णय लिया गया कि हमारा जो समाज है, जो विभिन्न सभी प्रदेशों में बिखरा हुआ है और बहुत संख्या में रहता है, उसको हम एकत्रित करके संगठित करेंगे, है ना। और संगठित करके उनको हम जो हमारा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी राजनीतिक भागीदारी है हर प्रदेश से। हम चाहते हैं कि हमारे सांसद हो, एमएलए हो, जिला प्रमुख हो, है ना, पंच हो, सरपंच हो, है ना, और राजनीतिक भागीदारी मतलब कि ग्रामीण पंचायत से लेके और संसद तक हमारी भागीदारी हो। साथ में हमारा जो आर्थिक रूप से हमारा जो समाज पिछड़ा हुआ है, उसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। और उसी संघर्ष के तहत हमारे जो आर्थिक जो आइकॉन है मुकेश माहवर, है ना, मुकेश मनवीर सिंह माहवर, जो कि हमारे SC ST के पहले इंडलिस्ट है। पूरे भारत के SC ST में उनका पहला नंबर इंडलिस्ट में आता है। और जो जनरल है, पूरे जो इंडिया के जो इंग्लिश है, उसमें उनका 100वां नंबर है। तो हमने उनको युवा विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और उनके नेतृत्व में हम चाहते हैं कि जो हमारा समाज है वो आर्थिक रूप से संपन्न हो, और युवाओं को उनके माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वो काम करें और आर्थिक रूप से संपन्न हो, है ना। और इसी तरह से हमारी बहन द्रौपदी कोली है, जो कि अजमेर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष है। वो हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष है। तो महिला शक्ति को और एकत्रित करने के लिए द्रौपदी बहन पुरजोर काम कर रही है और हर राज्य का दौरा भी कर रही है और महिलाओं को जागरूक करके और संगठन से जोड़ने का काम कर रही है और हमारे संगठन को मजबूती प्रदान कर रही है। हाँ, आज दूसरे दिन युवाओं का सम्मेलन आयोजित किया जिसमें बड़ी संख्या में युवा भी अपनी सहभागिता निभाई है। उनको क्या संदेश देना चाहिए? भाई, किसी भी समाज का या किसी भी देश का या किसी भी प्रदेश का विकास तब तक नहीं होगा जब तक कि उसमें युवाओं की भागीदारी नहीं होती है। इसीलिए हमने मुकेश माहवर को हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, और चूंकि मेन बात ये है कि ये समाज के प्रति समर्पित है और इनके अंदर मतलब समाज के प्रति इतनी लगन है कि सारे काम छोड़ के पहले ये समाज के काम के लिए आगे आते हैं। आज भी चूंकि ये बहुत बिजी रहते हैं, पर आज इन्होंने पूरा टाइम हमारे लिए समाज को दिया है और हमारे युवाओं के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है और बेहतरीन इनकी व्यवस्था रही है। सभी हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री और समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी इनके साथ में है और हम चाहते हैं कि इनके नेतृत्व में युवा आगे बढ़े और हमारे समाज का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से है जो हमारे देश का, क्योंकि सारा कुछ नेतृत्व बाद में युवाओं को ही संभालना है, तो हम इनके साथ में और इनका हर तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सहयोग करेगी। देखने में ये भी आया है कि अभी तक जितने राष्ट्रीय अधिवेशन वगैरह हुए या तो कोई बड़े हॉल में, होटल में, इसमें ऑडिटोरियम वगैरह इसमें हुए, लेकिन आज पहली बार राजस्थान के जयपुर में एक बड़ी होटल के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। क्या कहना चाहिए? देखिए,
पैसा सबके पास में होता है, किसी के पास में कम होता है, किसी के पास में ज़्यादा होता है, पर जिसका भाव होता है, समाज के प्रति त्याग की भावना होती है, समाज के लिए वही है ना जो काम करता है और वही समाज के लिए खर्च करता है। मुकेश जी के पास में पैसा एनालिस्ट है, पर इनका दिल बड़ा है। ये समाज के लिए खुले दिल से हर कार्यक्रम में ये चाहते थे कि मेरे समाज का कार्यक्रम ऐसा हो जिससे कि लोग बाग आगे बढ़े, और इनका तो ये है कि जैसे मैं बना हूं मेरे समाज का हर व्यक्ति मेरा जैसा बने, आर्थिक रूप से संपन्न हो। इसलिए इन्होंने ये कार्यक्रम 5 स्टार होटल में वो किया है और बहुत ही शानदार तरीके से किया है। इसके लिए हमारे पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनका आभार व्यक्त करती है। कल राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष मुकेश महावर जी से हमारी चर्चा हुई और उन्होंने बस में ये कहा, सब लोगों से ये कहा कि अखिल भारतीय कोली समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के बाहर होना चाहिए। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? इसके लिए इनके जो विचार है ना काफी समाज के लिए अच्छे हैं, समर्पित भाव से ये हैं। जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा और उस निर्णय के अनुसार ये पूरी तरह से समर्पित भाव से उसको संपन्न करवाएंगे, है ना। ये सारी बातें अब राष्ट्रीय नेतृत्व पे है। आपका परिचय? मैं नाथूलाल कोली, राष्ट्रीय संगठक, अखिल भारतीय कोली समाज, रजिस्टर्ड नई दिल्ली। धन्यवाद आपके चैनल का बहुत बहुत।